ये ड्रमस्टिक की सब्ज़ी ना मैंने जब से बनाई है इसको 3-4 बार बना चुकी हूँ, क्योंकि ये घर में सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई है। एक बार मैंने चावल के साथ सबको दी तब भी बहुत पसंद आई, पूड़ी पराठे के साथ दी तब भी बहुत पसंद आई। तो मुझे लगा मुझे इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो ड्रमस्टिक मेरे पास पड़ी हुई थी और मैं दोबारा से इसे बनाने वाली थी, तो फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया, क्योंकि इसके पहले मुझे लगा था शायद किसी को पसंद ना आए, बट जब सबकी रिव्यू सुनी घर में बहुत ज़्यादा सबको पसंद आई, तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। तो ड्रमस्टिक की फलियों को आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी उसकी साइज़ में रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग उसको काट लें, लेकिन शर्त ये है कि ड्रमस्टिक ना फ्रेश होनी चाहिए, ज़्यादा दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रखने से इनका टेस्ट ना चला जाता है। तो यहाँ पे ड्रमस्टिक की फलियाँ मैंने इनको काट ली हैं और इनको ना छीलते भी हैं। जैसे हम इनको काटते हैं तो इनका आधा सा छिलका तो उसी टाइम पे निकल जाता है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो रह जाता है उसे हम बाद में पील ऑफ कर लेते हैं, वो आसानी से ईज़िली निकल जाता है। अब इसको छीलते क्यों हैं ये तो मुझे पता नहीं, बट इसको सब छीलते हैं तो मैं भी छीलती हूँ, शायद से ये दांतों में ना फंसे इसीलिए, क्योंकि पहले इसको ऐसे खाते हैं उसके बाद इसको चूसते भी हैं ना, तो शायद इसीलिए इसका रीज़न होगा कि हमें इसको छीलना पड़ता है, जिससे इसके सारे वो तार से निकल जाते हैं और ये एकदम सॉफ्ट हो जाती है और गल भी जल्दी जाती है और इसका में भी जो भी टेस्ट रहता हो। तो इसके लिए हम अच्छे से धोकर छील लेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसकी फलियों को काट लेंगे। पहले मैं बताऊँ ना, मुझे ड्रमस्टिक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर बचपन में कोई मेरे सामने ड्रमस्टिक की सब्ज़ी, कढ़ी रख देता था ना, तो मैं उस चीज़ को ही अवॉइड करती थी, इग्नोर करती थी उसे खाने से। लेकिन जब से खुद खाना बनाना स्टार्ट किया है, क्या पता क्यों सारी ही सब्जियाँ अच्छी लगने लगी हैं। और आपको तो पता होगा कि हम लोग प्याज लहसुन तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा खाना बहुत टेस्टी बनता है। क्यों बनता है इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारे घर में माधव की सेवा है, तो माधव को भोग लगा देते हैं तो सारे खाने में अपने आप ही टेस्ट आ जाता है। जब भी किसी को खिलाओ तो सभी सब बोलते हैं कि खाना बहुत टेस्टी बना हुआ है, कभी कोई नहीं कहता कि इसमें प्याज की कमी है तो अच्छा नहीं बना है। तो यहाँ ग्रेवी के लिए मैंने सिंपल सा टमाटर यूज़ किया है, क्योंकि प्याज खाते नहीं हैं। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज को ना अच्छे से क्रश कर लें, उसमें लहसुन का यूज़ ज़रूर से ज़रूर करें। उसके बाद टमाटर को पीस कर ही डालें। अगर आप इसको पीस कर डालेंगे ना तो ये बहुत अच्छा टेक्सचर देता है इसके लिए। और फिर आप इसको ना चावल के साथ या पूड़ी पराठे के साथ खाएँगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो बेसिक से मसाले मैंने यहाँ टमाटर में ही डाल दिए थे। तो यहाँ मैंने मेथी पाउडर का स्पेशली यूज़ किया है, अदरवाइज़ सारे ही बेसिक से मसाले हैं। तो साथ में मेरी रोटी भी बन रही थी और ये सुबह का टाइम था, तो टिफ़िन के लिए ये सब्ज़ी बन रही थी, क्योंकि 2 से 3 बार मैं ये बना चुकी थी, लेकिन सबको बहुत पसंद आ रही थी, तो मैंने टिफ़िन के लिए इसको फिर से बनाया है। और मैं यहाँ ये तीसरी चौथी बार ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तो तेल को गरम किया सिंपल सा, इसमें मैंने राई, जीरा, सौंफ को कड़काया है, थोड़ी-सी इसमें मैंने मेथी भी डाली हुई है और मेथी पाउडर मैंने जो रोस्ट करके रखा था उसको मैंने टमाटर में पहले से ही डाल दिया है, क्योंकि ये सारे कुछ बादी होते जो भी ऐसे कुछ होता है, मम्मी लोग बोलती हैं तो मेथी पाउडर डाल दो तो इससे और ज़्यादा टेस्ट एनहांस होता है। और मोरिंगा का तो अपना ही एक बेनिफिट होता है, सबको पता है। इसके तो पेड़ से लेके पत्तियाँ, छाल सभी में अपना अलग एडवांटेज होता है। तो इसको तो आप जितना खाएँ और स्पेशली बच्चों को खिलाएँ तो उनकी तो ना इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी और भूख भी उन्हें लगने लगी, क्योंकि आजकल बच्चों का यही रहता है कि उनको खाना नहीं खाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी टमाटर की प्यूरी को मैंने तब तक पकाया जब तक ये तेल ना छोड़ दे, जिससे ये अच्छे से गल जाती है और ये अलग-अलग, पानी अलग और ये अलग नहीं रहती है। तो साथ में मैं रोटी के साथ इसे सर्व करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जैसे भी सबको दे दूँ ये सब्ज़ी सबको वैसे ही बहुत अच्छी लगने वाली है। और यहाँ लंच का पैक करना है, मुझे लंच का टाइम है, क्योंकि सुबह-सुबह सारे ही अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पूड़ी पराठे के साथ नहीं, मैं टिफ़िन में ये देने वाली हूँ, तो मैं रोटी के साथ दूँगी। तो यहाँ बाजू में मेरे फुलके तैयार हो रहे हैं और सब्ज़ी भी अपनी लगी हुई है और एक साइड मैंने ड्रमस्टिक को इंडक्शन पे उबाल लिया है। और अब ये जो उबली हुई ड्रमस्टिक है, इसे विथ पानी, जिस पानी में हमने इसे बॉइल्ड किया है, अगर हम उसको फेंक देंगे तो इसका जो आधा सा टेस्ट है वो तो उसी में निकल जाएगा। तो फिर हम इसको फेंकेंगे नहीं, साथ में उस पानी के इसको फिर से टमाटर में डालेंगे, जिससे ये और अच्छी पकेगी। और पानी तो पहले से हमारा उबला है, लेकिन हम इसे 5 मिनट देंगे जिससे और अच्छे से मिक्सअप हो जाए और जो टमाटर का रस है वो इस पे अच्छे से चढ़ जाए। तो लीजिए, बिल्कुल 5 मिनट में तैयार हो गई ना, 5 मिनट भी नहीं लगे और हमारी ड्रमस्टिक की सब्ज़ी बन के तैयार है। ज़रूर से ज़रूर खाएँ। राधे राधे।